Hello बच्चों, let's read the following question. Which of the following statements are correct? कौन सा statement correct है? A. At a given temperature, the internal energy of all the ideal gases is the same. Given temperature पे सभी ideal gases का जो internal energy है वो same होगा. B. At a given temperature, the energy associated with each degree of freedom is 1/2 kT. गिवन टेम्परेचर पे हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड होगा वो 1/2 kT होगा. सी. एट अ गिवन टेम्परेचर द एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1/3 kT. गिवन टेम्परेचर पे एनर्जी जो एसोसिएटेड होगा ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ वो 1/3 kT होगा. एट अ गिवन टेम्परेचर all ideal gas molecules irrespective of their mass have average kinetic energy equal to 3/2 kT. गिवन टेम्परेचर पे सभी आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स के पास जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगा वो 3/2 kT के इक्वल होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है. यहाँ पे हम बात करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में. काइनेटिक theory of gases. According to kinetic theory of gases, each degree of freedom के साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड होता है वो किसके इक्वल होता है? इक्वल्स टू 1/2 kT होता है. k जो है वो डिनोट करता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को. Here denotes Boltzmann constant and capital T जो है वो डिनोट करता है टेम्परेचर को. कैपिटल T here denotes टेम्परेचर. तो गिवन स्टेटमेंट में से B तो करेक्ट हो गया. गिवन टेम्परेचर पे जो ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ एनर्जी एसोसिएटेड होगा वो हाफ kT होगा. तो C तो करेक्ट नहीं है क्योंकि C में हमें 1/3 दिया था. अब A में बोला है कि सभी आइडियल गैसेस का इंटरनल एनर्जी सेम होगा और डी में बोला है कि सभी का एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो मास के इर्रिस्पेक्टिव सभी मॉलिक्यूल्स का 3/2 kT होगा. तो ऐसा नहीं होता क्योंकि अगर हम मोनोटॉमिक गैसेस की बात करें तो उनके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो किसके इक्वल होता है? टोटल 3 के इक्वल होता है. यहाँ पे DOF जो हमने लिखा वो डिनोट करता है डिग्री ऑफ फ्रीडम की. डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिनोट करता है. तो मोनोटॉमिक के लिए 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है तो इसका जो इंटरनल एनर्जी है वो 3/2 kT होगा. और अगर हम बात करें डायाटॉमिक के बारे में तो डायाटॉमिक मॉलिक्यूल्स के पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितना होता है? इसके पास 3 टोटल जो है इसके पास 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं. मोनोटॉमिक के पास ओनली ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है. ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम. डायाटॉमिक के पास 6 में से 3 जो है वो ट्रांसलेशनल वो क्या होती है हमारे पास? ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती हैं. इसमें से 2 जो है वो होती हैं रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम. रोटेशनल होती हैं और इनमें से एक जो है वो होती है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम. दैट इज वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम. और अगर हम ट्रायाटॉमिक मॉलिक्यूल के बारे में बात करें तो ट्रायटॉमिक मॉलिक्यूल के पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 9 होता है. अब इसमें अगर लीनियर ट्रायटॉमिक मॉलिक्यूल हो तो उसमें क्या होता है? 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती हैं. 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड 2 जो है वो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती हैं. 2 आर रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड इनमें से जो 4 हैं वो होती हैं वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम. 4 आर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम. और यही अगर ट्रायटॉमिक मॉलिक्यूल क्या हो? नॉन लीनियर मॉलिक्यूल हो. अगर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल हो तो इसमें से 3 जो हैं वो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती हैं. 3 इसमें से क्या होती हैं? रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती हैं. 3 आर रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड 3 इसमें से क्या होती हैं? वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती हैं. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो क्या है? डिफरेंट है हर केस में. अगर मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल हुआ तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? 3 है तो इंटरनल एनर्जी उस पर डिपेंड करेगा. डायटोमिक के पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 3 है तो उस पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 6 है टोटल.
तो उस पर डिपेंड करेगा उसका इंटरनल एनर्जी। ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 9 है, तो उस पर डिपेंड करेगा उसका इंटरनल एनर्जी। तो दैट मीन्स इंटरनल एनर्जी जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड करेगा। जैसे जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ता जाएगा इंटरनल एनर्जी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम क्या कर देंगे, हाफ के टी से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे इस केस में हमारा जो इंटरनल एनर्जी है वो बन जाएगा 3/2 इंटू के टी। इस केस में जो इंटरनल एनर्जी है वो बन जाएगा 6/2 इंटू के टी। इस केस में कितना हो जाएगा, दैट विल बी 9/2 इंटू के टी। तो ये डिपेंड करेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। तो इंटरनल एनर्जी जो है वो आइडियल गैसेस का सेम नहीं होता। सो ओनली करेक्ट ऑप्शन इज द बी, hence B is the correct answer for the given question. I hope you understood it well. Thanks.